नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये सभी प्रश्न उत्तर UGC नेट, टेट, JRF, KVS, NVS, DSSB तथा साहित्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ आप इन सभी प्रश्नों को, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। प्रश्न नंबर 32, 92वें विधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा वर्ष 2004 में संविधान में कितनी भाषाएं शामिल की गई? विकल्प है 3, 4, 5, 2। हमारा उत्तर है ख 4 भाषाएं शामिल की गई हैं संविधान के अधिनियम 2003 द्वारा और वर्ष 2004 में 4 भाषाएं शामिल की गई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 में संविधान में शामिल की गई भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं शामिल की वर्ष 2004 में? कौन सा अधिनियम है? 2003 अधिनियम। संशोधन है 92वां। तो जो 4 भाषाएं शामिल की गई वो है बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली और सभी। इसका उत्तर है सभी। जो सभी भाषाएं हैं बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली वर्ष 2004 में शामिल की गई अधिनियम 2003 द्वारा और 92वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई। इसका उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, डोगरी निम्न में से किस प्रदेश की भाषा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। हमारा उत्तर है घ जम्मू और कश्मीर की भाषा है डोगरी। इसको वर्ष 2001 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान है? विकल्प है 344, 210, 120, 351। संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान है। इसका उत्तर है 120। ये एग्जाम में आ चुका है, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखें। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा संबंधी निर्देश दिए गए हैं? राज्य के विधानसभा संबंधी निर्देश 350, 343, 210, 120। हमारा उत्तर है ग 210। संविधान के अनुच्छेद 210 में राज्य की विधानसभा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी को संविधान की किस धारा में राजभाषा घोषित किया गया? 344, 345, 346। उत्तर है हमारा क 344। संविधान की धारा 344 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, क 344। अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं? 345, 343, 351, 350। हमारा उत्तर है ग 351। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश दिए गए हैं 351। अगला प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों संबंधी प्रावधान संविधान की किस धारा में वर्णित हैं? 350, 351, 344, 341। उत्तर है इसका 350 क। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1967, 1963, 1965, 1976। हमारा उत्तर है इसका ख 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 में अस्तित्व में आया, 1963। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब संशोधित हुआ? 1965, 1961, 1967, 1963। राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित हुआ। उत्तर हुआ ग 1967। अगला प्रश्न है, राजभाषा संकल्प पारित हुआ 1965, 1967, 1968, 1963। राजभाषा संकल्प 1968 में पारित हुआ। उत्तर है ग 1968। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? 10, 11, 19, 9। राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं थी। उत्तर इसका घ 9। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? 7 जून 1955, 7 जुलाई 1955, 7 जून 1976, 7 जून 1968। उत्तर है इसका
7 जून 1955। राजभाषा आयोग की नियुक्ति 7 जून 1955 को हुई। क्या? 7 जून 1955। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 7 जून 1955 को संविधान के अनुच्छेद 344 की अनुपालना में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया और बाल गंगाधर खेर बीजी खेर इसके प्रथम अध्यक्ष थे और इसमें 21 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आ भी गया है, बीजी खेर, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालाचारी जी, राजेंद्र प्रसाद। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर। उत्तर है क्या? बाल गंगाधर खेर। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग में कितने सदस्य थे? 20, 21, 19, 22। आप अनुमान लगा सकते हो कितने, पहले बता चुके हैं। उत्तर है इसका ख 21। राजभाषा आयोग में 21 सदस्य थे। बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर इसके अध्यक्ष थे प्रथम और 7 जून 1955 को ये अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग ने कितनी सिफारिशें प्रस्तुत की? 20, 21, 19, 22। राजभाषा आयोग ने 19 सिफारिशें प्रस्तुत की। उत्तर है इसका ग 19। ग 19, ये गलत लग गया। राजभाषा आयोग ने कितनी सिफारिशें प्रस्तुत की? 19। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या श्रेणी में सम्मिलित राज्य हैं? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली। क्या श्रेणी में राज्य हैं? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली। हमारा उत्तर है घ दिल्ली। क्या श्रेणी में सम्मिलित राज्य है? निम्न में से दिल्ली है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार भारत संघ के राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया, क, ख और ग। जो क श्रेणी के राज्य हैं उनमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और संघ क्षेत्र दिल्ली। इन सभी क श्रेणी के राज्यों में पत्र व्यवहार हिंदी में होगा। और जो ख श्रेणी के राज्य हैं उनमें है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली। ये ख श्रेणी के राज्य हैं। इनमें पत्र व्यवहार अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। और जो बच गए वो सभी ग श्रेणी के राज्य हैं और इनमें पत्र व्यवहार अंग्रेजी भाषा में होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ख श्रेणी में सम्मिलित राज्य हैं? गुजरात, चंडीगढ़, पंजाब, सभी। हमारा उत्तर है घ सभी। जो ये सभी ख श्रेणी के राज्य हैं, गुजरात, चंडीगढ़ और पंजाब ख श्रेणी के राज्य हैं और इनमें पत्र व्यवहार अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। उत्तर है ग चेन्नई। मैं आपको बताना चाहूंगी ये दक्षिण भारत प्रचार सभा की स्थापना 1927 में हुई थी। इसके 4 विभाग है जो दक्षिण भारत के 4 राज्यों में है। ये 4 राज्य है तमिलनाडु, तेलंगाना जो हैदराबाद है, कर्नाटक और केरल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे और इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे और इसके प्रथम प्रधानमंत्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। प्रथम प्रधानमंत्री पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1910, 1945, 1936, 1953। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में हुई थी। उत्तर है क। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों में केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? हम बता चुके हैं। आ गया है प्रश्न। विकल्प है अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और प्रादेशिक भाषा।
हमारा उत्तर है ख, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में ख श्रेणी के राज्यों में पत्र व्यवहार हो सकता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? ब्राचट, सिंधी, मागधी, अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई। उत्तर है घ, अर्धमागधी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? मागधी, अर्धमागधी, शोरसेनी, ब्राचट। जो पश्चिमी हिंदी है उसकी उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई। हमारा उत्तर है ग, शोरसेनी। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? शौरसेनी, मगही, मागधी, अर्धमागधी। जो मैथिली भाषा है उसकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई। उत्तर है ग, मागधी। मेवाली बोली की, ये मेवाती है, मेवाती बोली की उत्पत्ति किस उपभाषा से हुई? बिहारी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी। जो मेवाती बोली है उसकी उत्पत्ति राजस्थानी से हुई। उत्तर है इसका ग, राजस्थानी। प्रश्न नंबर 58, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? विकल्प है हमारे पास मगही, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। उत्तर है क, जो मगही है वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। हमारा उत्तर है क, मगही। जो मगही है ये इसका विकास मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ और ये बिहार के मगध प्रांत की बोली है। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कन्नौजी, कोरवी, बघेली, ब्रिजभाषा। उत्तर है ग, बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। इसका विकास अर्धमागधी से हुआ था इसका विकास, और बघेलखंड इस बोली का मुख्य केंद्र है। उत्तर है ग, बघेली। अगला प्रश्न है, ब्रिज बोली क्या है? बंगला भाषा, ब्रिज भाषा, ब्रिज मिश्रित बंगला, अवधी व ब्रिज का योग। हमारा उत्तर है ग, ब्रिज मिश्रित बंगला। जो ब्रिज बोली है वो ब्रिज मिश्रित बंगला है। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? छत्तीसगढ़ी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। उत्तर है क्या? छत्तीसगढ़ी है जो ये बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। इसके लरिया और खलटाही उपनाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न है, बिहारी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी, अर्धमागधी, शोरसेनी, ब्राचन। बिहारी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। उत्तर है इसका क्या? मागधी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक की भाषा क्या है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। जो त्रिपिटक है उसकी भाषा पाली है। उत्तर है इसका क्या? पाली। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है और इनकी भाषा पाली है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी, 1801 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1803 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। उत्तर है क्या? 1800 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की स्थापना किसने की? सावरकर बंधु, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, राजगोपालाचारी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। चेन्नई में इसका मुख्यालय है और इसके 4 अन्य विभाग हैं जो दक्षिण भारत के 4 राज्यों में है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, जो हम पहले भी बता चुके हैं ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मराठी, हिंदी, पेशाची, सिंधी। पंजाबी भाषा का विकास पेशाची अपभ्रंश से हुआ। उत्तर इसका ग, पेशाची। अगला प्रश्न है, खस से किस भाषा का विकास हुआ? गुजराती, पहाड़ी, बिहारी, ब्रिज भाषा। खस से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ। उत्तर इसका ख, पहाड़ी। पहाड़ी से खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ। उत्तर है ख। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी अन्य विषय से संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसी विषय से संबंधित प्रश्नोत्तर आपके सामने लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।